मैं ट्रेनर के सूर्यकांत ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज से आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस मोटिवेशनल प्रोग्राम का टाइटल है टाइम फॉर चेंज। टाइम फॉर चेंज यानी इस लॉकडाउन के बाद आने वाली परिस्थिति जो है वो हम सबको चेंज करने वाली है। हमारा फ्यूचर, हमारा पास्ट और हमारा प्रेजेंट, सब कुछ अब चेंज हो गया है। फ्यूचर के ऊपर अब बात करते हैं तो हमारा फ्यूचर अगर सस्टेनेबल और सर्वाइवल होना चाहिए तो हमें प्रेजेंट में क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आज हम सीखने वाले हैं। होप ऑफ आप सभी लोग उसके लिए तैयार है। और पिछले 50 दिन में जो लॉकडाउन की वजह से हम लोग अपने घर पर है, मैं तो कहूँगा ये एक पॉजिटिव समय था हम सब के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया एक जगह पर रुक गई है। और हिंदुस्तान में 50 दिन से लॉकडाउन शुरू है। तो ये 50 दिन में रूल क्या है लॉकडाउन का कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। घर में रहो, सुरक्षित रहो। मैं तो कहता हूँ कि ये हमें मिली हुई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे? तो स्कूल कॉलेज लाइफ के बाद जब हम सर्विस पे लगे, बिजनेस में लगे, काम पर जाना चालू हुआ, हम एकदम तेज रफ्तार से भाग रहे थे, क्योंकि एक मिशन को लेकर हम चल रहे थे। फैमिली को, मित्रों को, परिवारजनों को बहुत कम समय हम दे पाते। लेकिन इस लॉकडाउन ने क्या किया, सबको घर में बिठाया। हमारा जो भी फैमिली रिलेशन था वो और अच्छी तरह से बॉन्डिंग हो गया, रिलेशन डेवलप हो गया, और शांति से हम अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर ध्यान से काम करने लगे। ये करते समय ज़्यादा समय सब लोग शुरुआत में तो टीवी के सामने बैठे रहते थे, तो दिन भर वो न्यूज़ रहती थी कोरोना की। शुरुआत में तो अच्छा लगता था कि क्या हो रहा है, तो क्या चल रहा है कोरोना से, कौन से देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं, यानी एक क्यूरियोसिटी करके हम देखते थे। बाद में कुछ दिन के बाद ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत खतरनाक और हॉरर सीन बनने जा रहा है, और दिन भर हम अगर न्यूज़ ही देखते रहे तो हमारा भी थॉट चेंज होगा। हमें हमेशा डर लगने लगा कि आज रात को मैं सोऊंगा, कल सुबह उठूंगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि ये महामारी वायरस जो है वो दिखता नहीं है, ना ही मेजर कर सकते जब तक किसी के शरीर में घुसता नहीं। तो मैंने सोचा कि अब ये न्यूज़ बंद करना है, दिन में एक बार सिर्फ कुछ समय न्यूज़ देखना है और बाकी समय खुद पे काम करना। तो कुछ वेबिनार ऑनलाइन शुरू हो गए थे, कुछ वेबिनार अटेंड करना चालू किया, कुछ फ्री थे, कुछ पेड थे। वो सभी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब हमें भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, डिजिटल प्रेजेंट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पेशा अगर ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी और वो सब है, इसके आगे मुझे भी डिजिटल प्रेजेंस में काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने फिर उसके ऊपर फोकस किया। मैंने अपना टास्क गोल डिसाइड किया कि मुझे भी अब डिजिटल प्रेजेंट में काम करना है। तो इसलिए मैं जूम ऐप डाउनलोड किया, उसकी सिस्टम समझ ली। ज़्यादा कुछ पता नहीं था तो अपने लड़के से समझ लिया, और उस सिस्टम को समझ के छोटे छोटे प्रोग्राम डिज़ाइन करके घर पे प्रैक्टिस करना चालू किया। उसके बाद ऐसा लगा कि अब ठीक है, और बाद में मैं 5 तारीख से ऑनलाइन प्रेजेंस शुरू किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज का सेशन है 5वां सेशन है मेरा। 5 और 6 तारीख को मैंने ऐसे ही छोटे छोटे सेशन लिए थे, और 6 तारीख के सेशन से एक ऐसा 14 डे का प्रोग्राम डिज़ाइन किया जो अलग अलग सिस्टम सिखाए जाएंगे, जिसमें से 2 सेशन हो गए 10 तारीख और 12 तारीख को। और 12 तारीख को मैंने डिक्लेयर किया कि एक मोटिवेशन प्रोग्राम हम डिज़ाइन करेंगे जो बाकी लोगों के लिए, तो सबके लिए ऐसा। तो 15 तारीख का था आज का, और उसमें मैंने काम शुरू किया, और आज आपके सामने ये प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। तो वीडियो देखने के बाद यानी वीडियो से हमारा प्रोग्राम का जर्नी स्टार्ट होगा। तो सब लोग देख लेते। मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और
आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में भीम सरत यानी डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का राज था, पर काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया और शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। रोम की शान तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति, कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंची तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आंखों के सामने डूबते देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं। पर समय पक्षपात नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ बदले नहीं। और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। ये बताने से पहले कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, मैं आपसे 3 जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। 1, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? 2, क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं? और 3, क्या आप समय के साथ बदलने को तैयार हैं? अगर आपका उत्तर है हां, तो जान लीजिए कि कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही रणनीति है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में, फिर अमल में। अगर आप मेरे साथ हैं तो यूं समझिए वक्त आपके साथ है। फिर कल, आज और कल बस आप ही होंगे सफल। दोस्तों, आपने देखा कि समय यानी ये 3.5 मिनट का वीडियो है जिसमें बताया गया है कि समय जो है वो पक्षपात नहीं करता है। वो राजा है, रंक है, सिपाही है, वो सबके लिए बराबर होता है। और जो उसके साथ नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है और उसका अस्तित्व खत्म कर देता है। उसी तरह से वो डायनासोर का भी है, वो समय के साथ बदला नहीं है, इसलिए वो आउटडेटेड हो गया, यानी अभी अस्तित्व ही नहीं है उसका। हमें अपने ये लॉकडाउन के बाद आने वाला समय है, उसको अगर अपना अच्छा समय करके निकालना है तो हमें अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। तो उस समय में 3 सवाल पूछे थे, क्या आप अगर इस के साथ बदलना चाहते हैं? तो उन्होंने पहला सवाल किया था, क्या आप इस करवट बदलते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? करवट बदलते युग यानी आज का जो करवट है, कोरोना का जो युग है, इसके बाद यानी दोस्तों पूरे दुनिया में सब कुछ चेंज हुआ है। यानी मैं तो कहता हूँ कि सारी दुनिया एक जगह पर रुक गई है और हिंदुस्तान पिछले 50 दिन से थम गया है। ये 50 दिन पे हमारी गाड़ी जहाँ रुकी है उसी पटरी पर है, कुछ मूवमेंट नहीं है। हम घर पर है, सिर्फ खाना पीना, टीवी देखना, और हो सकता है कि हम कुछ अच्छा मिशन लेके अपने आप पर काम करते होंगे।
क्योंकि आने वाला कल जो है वो करवट बदलने वाला है और उसको मुकाबला करने के लिए हम में हिम्मत होनी चाहिए, इसलिए हमें अपने आप को बदलना चाहिए। तो दूसरा सवाल है, क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं? यदि हम करवट बदलते युग में अपने आप को बदलने की हिम्मत रखते हैं तो हम शिखर पर रहेंगे, और शिखर पर रहना चाहते हैं तो हमें बदलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। अब बदलने की हिम्मत यानी क्या? जो आने वाले परिस्थिति में जो भी चेंजेस है, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब लॉकडाउन खुलेगा, सब कुछ स्मूथ होगा। अब तो 30-40% इंडस्ट्री शुरू है कुछ मात्रा में, जो जीवन आवश्यक वस्तु है वो सारी कंपनियां शुरू हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता ये खुलना बढ़ जाएगा। तो जब भी हम अपने कंपनी में जाएंगे तो क्या होगा? कंपनी वही रहेगी, मालिक वही रहेगा, लोग वही रहेंगे, सीनियर जूनियर और सब माहौल वही रहेगा, हम भी वही रहेंगे। लेकिन हम सबका एक दूसरे के प्रति देखने का नजरिया चेंज, क्योंकि हर कोई इनसिक्योर फीलिंग महसूस करता होगा कि कंपनी क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, पैसा है नहीं, ये एक चीज है। और दूसरा, हमें अपने जॉब को सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। वो चेंजेस क्या है हम सीखेंगे आगे। अब तीसरा सवाल है, क्या आप समय के साथ बदलने को तैयार है? यानी करवट बदलते युग के साथ बदलने की हिम्मत रखनी है, शिखर पर जाना है, तो समय के साथ बदलने को तैयार होना है। यानी ये तीन चीजें उसने सवाल पूछी है और हमें तीन में हाँ करके आगे चलना है। और अब समय भी बताता है कि परिवर्तन पहले सोच में फिर अमल में। यानी आपने बोला हाँ चलो मैं तैयार हूँ बदलने के लिए, आप बोलो क्या करना है। ये बोलो क्या करना है ये नहीं चलेगा, पहले तो सोच बदलनी पड़ेगी कि सोच क्या है कि मेरे परिवार को, मेरे जॉब को, मेरे कंपनी को पहले मुझे सस्टेन करना है। जैसे कि पिछले 8-10 दिन में एक सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहा था, जो अलीबाबा के ओनर है जैकमा करके, उन्होंने लिखा था कि 2020 ये साल ऐसा है कि इसमें सारे अपने ड्रीम्स प्लान बाजू में रखो, जो भी आपका बिजनेस फ्यूचर प्लान है, और इसमें एक ही है कि आप जिंदा है, अपना कंपनी जिंदा है, अपना बिजनेस जिंदा है, यही आपका प्रॉफिट है, इसको समझ के आपको बिजनेस करना है। यानी दोस्तों, आने वाला युग जो है वो हमें जिंदा रखने के लिए काम करना है, ना कि प्रॉफिट और लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए। तो ये पहली सोच अपने को चेंज करनी पड़ेगी, और ये जिंदा रखने के लिए हम सबको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। यानी हो सकता है दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ बाजू में रखना पड़ेगा, हो सकता है कम सैलरी मिलेगी, हो सकता है इंसेंटिव बंद हुआ होगा, इंक्रीमेंट बंद हो जाएगी, क्योंकि इस साल हमें अपने आप को, अपने बिजनेस को और अपने टीम को जिंदा रखना, सरवाइव करना, यही एक मकसद होकर हमें चलना है। अगर आप मेरे साथ है तो यूं समझ लो कि वक्त आपके साथ है। समय कहता है कि इस करवट बदलते युग के साथ आप बदलने को तैयार है, शिखर पर जाने की आपकी चाहत है, तो आपकी सोच भी चेंज हो रही है और आप अमल में आने के लिए तैयार है, तो आप मेरे साथ है तो मैं आपके साथ रहूंगा। और फिर आपका कल, आज और कल, बस आप ही होंगे सफल। उन्होंने कहा अगर ये तीन चीजें आप मानते हैं और परिवर्तन सोच में लाते हैं, तो इसका मतलब आप समय के साथ है। यानी लॉकडाउन के बाद आने वाला पोस्ट कोरोना एरा जो है, वो जो भी चैलेंज देगा, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हमारी तैयारी होगी और हम फेस करते हैं, तो समझ लो कि समय कहता है कि आने वाला कल, आज और बीता हुआ कल, ये सब कुछ आपका सफल आपको हासिल करके देगा। तो दोस्तों, ये हमने इस वीडियो के जरिए सीख लिया, समझ लिया कि हमें समय के साथ चेंज होना है। अब बात आती है कि हमें हमारे जॉब को सस्टेन सर्वाइव करना है, हमारे बिजनेस को सस्टेन सर्वाइव करना है, तो हमें क्या चेंज होना पड़ेगा। तो क्या क्या चेंज होना है वो हम सीख लेते हैं, देख लेते हैं। तो पहला है एच फॉर हैबिट। अब चेंज के जो पहला सी जो है वो चेंज है, वो चेंज के लिए हम तैयार है। तो उसका जो सेकंड जो है एच, एच फॉर हैबिट।
हम सब की पहले हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, यानी आदत को चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा कहता है कि पिछले कई महीने से पूरी दुनिया थम गई है, सब कारोबार ठप हुआ है, सबका फाइनेंस, जीडीपी ऑलमोस्ट जीरो के लेवल पे आ गया है और सब बिखर गया है। तो यानी आदत बदलने, यानी क्या करना है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हमारा जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, हमारा रहन सहन बदलना पड़ेगा। यानी हम कल तक जो लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल जीते थे, यानी हमारा बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चे का बर्थडे, बच्चा अगर स्कूल में पास आ गया, फर्स्ट क्लास हो गया, तो भी हम पार्टी इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, ये सब बाजू में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लाइफ 20 साल पीछे गया है। अब 20 साल पहले हम कैसे जीते थे वो थोड़ा इमेजिन करो कि हमारा लाइफस्टाइल था क्या था। बस उसी को आज हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है और वो सिंपल लाइफस्टाइल में जीना है, यानी थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली। ये जो स्लोगन है यहाँ पर अब काम करने वाला है सही मायने में। सो योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। अगर आपने आदत को, अपने हैबिट को चेंज किया तो ये आपका फ्यूचर अच्छा आने वाला है, ये आप जान लो। ये समय कहता है, मैं नहीं कहता। अब दूसरा आता है ए फॉर एटीट्यूड। हमने एच फॉर हैबिट अपनी चेंज करने का ठान लिया और हो सकता है आपने 50 दिन में उसको चेंज भी किया होगा। सो अब सेकंड आता है एटीट्यूड। ये न्यूज चैनल पे जो निगेटिव न्यूज है ना, इससे हमारा दृष्टिकोण बदल गया है, हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ। हम रात को सोते हैं तो ये सपना आता है या तो ये सोच आती है कि सुबह उठने के बाद हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, मालूम नहीं सुबह किसकी किसकी न्यूज सुननी पड़ेगी, क्या क्या होगा। तो ये दृष्टिकोण है ना, ये एटीट्यूड है, इसको दिमाग से निकाल दो। हमें सिर्फ ये सोचना है कि लॉकडाउन के बाद आने वाली परिस्थिति को मैं अच्छी तरह से फेस करूंगा और मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा। मेरा जो भी जॉब प्रोफाइल मेरे कंपनी में है उससे हट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में काम करूंगा। कल तक हम सोचते थे ये मेरा काम नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, वो अब भूल जाओ। लॉकडाउन के पहले की परिस्थिति, पोजीशन आपकी वो जीरो हो गई और लॉकडाउन के बाद आपकी जो परिस्थिति है वो जीरो से स्टार्ट होने वाली है। बस फर्क ये रहेगा कि जो जीरो हो खत्म हुआ है, यहाँ पर आप यानी एक के जैसा है, आपके आगे जीरो लगने के बजाय पीछे जीरो लगाना है और आपके नंबर्स बढ़ाने हैं। यानी आपका परफॉर्मेंस अभी 0 से 1 पे आएगा और 1 से 10, 100, 1000 इस तरह से जीरो बढ़ाते जाने का है। और ये तब संभव है जब आपकी आदत और एटीट्यूड चेंज होगा, और तो ही। अब आगे चलते हैं एन फॉर निगेटिविटी। ये दो चीज, हैबिट और एटीट्यूड करते समय हमारे दिमाग में हमेशा एक नकारात्मक दृष्टिकोण आ जाता है। यार मैं कर तो रहा हूँ कंपनी के लिए, मैं कर तो रहा हूँ परिवार के लिए, लेकिन क्या सचमुच मुझे रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं, ये सोच निकाल दो। जैसे जैकमा ने कहा है कि 2020 ये अपने आप को जिंदा रखना, यही प्रॉफिट है। बस इसी प्रॉफिट को नजर के सामने रखो कि मुझे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को जिंदा रखना है और मेरे साथ में काम करने वाले लोगों को जिंदा रखना है। यही मकसद लेके हमें काम करना है, परफॉर्म करना। सो जी फॉर गोल। गोल यानी लक्ष्य। लक्ष्य यानी क्या था, लॉकडाउन के पहले सबने सब बिजनेस प्लान किया होगा। जो इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर है या सीईओ है, उन्होंने भी अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत गोल सेट किए होंगे, ड्रीम्स, प्लानिंग सब कुछ बनाया होगा। उसको छोड़ दो, वो जीरो हो गया। अब यहाँ पर लॉकडाउन के बाद आने वाला पर्पस क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को एक्टिव रखना, जिंदा रखना, यही हमारा गोल रहेगा 2020-21 का। ना कि इंक्रीमेंट का सोचो, ना कि सैलरी का सोचो, ना कि इंसेंटिव का। जो मिल रहा है वो ले लो और सस्टेन करने की कोशिश करो। यहाँ पर गोल जॉब चेंज करने का नहीं आता है, ना ही बिजनेस बंद करने का आता है। यहाँ पर अपने आप को बेहतर बनाने का गोल 2020 और 21 का है और उसी पे हमें अपने आप को काम करना है। सो यू हैव वन लाइफ, सेट बिगर गोल्स। हमें सिर्फ ऊपर वाले ने एक ही लाइफ दी है, मनुष्य जन्म की, और उसमें बिगर गोल सेट करना है। हमने किया था, लेकिन ये कोरोना महामारी की वजह से सब कुछ रुक गया, जीरो हो गया। तो वापस उस गोल को अचीव करने के लिए आने वाला शॉर्ट टर्म गोल, यानी शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन अभी यहाँ पर चेंज हो गया कि 1 साल कम से कम अपने आप को 0 से 1 पे लाने के लिए लगेगा।
सब कुछ बाजू में रखना है, सिर्फ अपना ये है कि मैं फिर से आने वाले युग में कैसे बेहतर, आने वाला युग ये डिजिटल युग है, जिसे डिजिटल नहीं आता है वो इस समय में अपने आप को डेवलप करे, परफॉर्म करो। जैसे मेरा ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो स्किल ही नहीं था, तो लॉकडाउन के पीरियड में मैंने अपने आप को वो स्किल डेवलप करने का, अपस्किल करने का कोशिश जारी है मेरा। इसलिए मेरा 5वां सेशन है आज के आपके सामने मैं लेके आया। तो ऐसे आपको भी अपने स्किल को अपस्किल करना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट गोल है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। कम समय में परफेक्ट, रिलेटेड और जो अचीव करना है उसे करके आगे बढ़ते रहना। अब जैसे कि हमने बताया कि ये 4 अक्षर है, हैबिट, एटीट्यूड, निगेटिविटी और गोल। इन चारों को हमने सामने रख के काम करना है। जैसे समय ने बोला कि आप ये बदलाव के लिए तैयार है, अगर तैयार है तो शिखर और सफलता हमें मिलेगी। तैयार नहीं है तो ये चारों शब्द के पहले अक्षर आप ले लो तो वो होता है हैंग। तो हमारा भविष्य लटकता हुआ दिखाई देगा, अंधकार रहेगा, हम सब हैंग में हो जाएंगे। ना कि हमें अपने परफॉर्मर को और बिजनेस को हैंग नहीं करने का, हमें बेहतर करना है। सो यही टाइम है, दिस इज द टाइम फॉर चेंज। सो थैंक्स। और आगे चलते हैं। अगर आपने खुद को नहीं बदला, दोस्तों अगर आपने खुद को नहीं बदला तो समय तुम्हें बदल देगा। जैसे अंग्रेजी में कहा होता है कि इफ यू कांट चेंज योर सेल्फ देन सिस्टम विल चेंज यू। तो हम सब चेंज के लिए तैयार है। ये 4 मुद्दे चेंज हो गए, अब इसका रिजल्ट आता है ई। हमने हैबिट चेंज की, एटीट्यूड चेंज किया, निगेटिव थॉट को रिमूव कर दिया, गोल भी रीसेट कर दिया। अब आता है एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात। मैं लॉकडाउन के बाद अपने जॉब पर जाऊंगा, अपने बिजनेस पर जाऊंगा, तो वहां पर मुझे परफॉर्म करना है। मेरी इफिशिएंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे करना है। अब लोग अब तक बोलते थे मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये सिर्फ बातों बातों में इफिशिएंसी प्रेजेंट करने का समय नहीं है। अब यहाँ पर इफिशिएंसी विद इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन का समय है। और जो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेगा वही इफिशिएंट पर्सन करके जाना जाएगा, पहचाना जाएगा और वही आगे शिखर पर पहुंच सकता है। तो होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि हमें इन चीज़ों को ऊपर काम करना है। हैबिट, एटीट्यूड, निगेटिव थॉट रिमूव करना है, गोल रीसेट करना है और इफेक्टिवली हमें परफॉर्म करना है। तो ये एक वीडियो देख लेते हैं कि ये 2 दिन से सोशल मीडिया पे घूम रहा है और मैंने भी इसे कल देखा और मुझे लगा कि ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा बन सकता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर चर्चा करें। અમે આ જ્યારે લોકડાઉન ચાલુ થયું ત્યારે અમે ઘરે બેઠા હતા, ત્યાં પેપર વાંચતા હતા. તો પેપરમાં મેં વાંચ્યું કે ચાઇનામાંથી માસ્ક ઇમ્પોર્ટ થયા અને એ બહુ હલકી ગુણવત્તાના હતા. તો અમે વિચાર કર્યો કે આપણે પણ માસ્ક બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. આપણે મશીન જે સારા બને છે તો ચાઇનામાં બને છે, બીજા 1-2 કન્ટ્રીમાં બને છે, તો ઇમ્પોર્ટ કરીને આપણે માસ્ક બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. તો ચાઇનાથી અમે ઇમ્પોર્ટ કરવાનો વિચાર કર્યો. તો ત્યાં મેં જોયું કે મશીનના પ્રાઇસ પણ જે 4 ગણા પ્રાઇઝમાં પણ કોઈની પાસે મશીન રેડી નથી. પછી ઘરમાં ડિસ્કશન કર્યું તો અમારી પાસે સારા એન્જિનિયરોની મોટી ફોજ છે. અમારી પાસે મશીન બનાવવા માટેના દરેક મધર મશીનરી અમારી પાસે ઘણી સારી વર્લ્ડ ક્લાસ ક્વોલિટીની અમારી ઇનહાઉસ ફેસિલિટી છે. અમારી પાસે ઓટોમેશન સ્ટાફ, સારા સારા એન્જિનિયરો, બધું જ છે. અમે તો વિચાર કર્યો કે આપણે જ કેમ મશીન ના બનાવીએ. પછી અમે ત્યારથી ડિઝાઇન મારા મોટા ભાઈ લીડ કરે છે, એને વિડીયો ને આ બધું જોઈ અને ડિઝાઇન બનાવવાનું ચાલુ કર્યું. અને પછી અમે 12 એપ્રિલથી અમે આ પ્રોજેક્ટને હાથમાં પહેલી વખત હાથમાં લીધો ડિઝાઇન બનાવવાનું, અને 20 જ દિવસની અંદર અમે આખું મશીન તૈયાર કર્યું. N95 માસ્ક માટે ગવર્મેન્ટની DRDO એની પાસેથી એપ્રુવલ લેવું પડે.
N95માં તમારે એક એના 95% પાર્ટિકલ્સ છે એ તમારા શ્વાસોશ્વાસમાં ના જાય, એ બધા જે એપ્રુવલ છે એની લેબોરેટરીમાં થઈ અને એને તમારે લેવા પડે. પહેલાં તો અમે અત્યારે એક મશીન તૈયાર કર્યું. અમારી હજી બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં અમે બીજા 5 મશીનો પણ બનાવવાના હાથમાં લેવા માગીએ છીએ. અને અત્યારે અમે જેટલું પણ માસ્ક બનશે એ બધી જ સપ્લાય અમે ગવર્મેન્ટને કરશું. तो दोस्तों, आपने देखा विजय भाई शाह ये कंपनी के डायरेक्टर है. लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई, सब लोग अपने अपने घर में. सो उनका दिनक्रम क्या था कि सुबह उठ के सब कुछ रूटीन होने के बाद न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना. तो उन्होंने एक दिन देखा कि न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ थी कि चाइना से जो इम्पोर्ट किए हुए मास्क थे उसकी क्वालिटी खराब है और वो रिटर्न हो रहा है. तो उन्हें ऐसा लगा कि यार ये अगर मास्क की क्वालिटी खराब है तो क्यों ना हम अपने यहाँ पर बनाए. तो उन्होंने वो सारा रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया और सोचा कि मशीन मंगा लेते हैं और अपने यहाँ चालू करते हैं. जब मशीन की प्राइस वगैरह निकाला तो देखा कि जो प्राइस है उसका 4 गुना प्राइस मशीन का है और प्लस अवेलेबल नहीं है. तो वो सोच में पड़ गई कि क्या करना है. तो अपने भाई से उन्होंने डिस्कस किया कि यार ऐसा ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं क्या. तो बोला भाई ठीक है. तो उन्होंने भाई ने वो यूट्यूब पे मशीनरी देखी, उसका स्टडी किया और बोला कि ये हम लोग बना सकते हैं. अब इनका ओरिजिनल बिजनेस है कि लैमिनेटेड मशीन मैन्युफैक्चरर. ये जब न्यूज़ मैंने वीडियो देखा तब इनकी वेबसाइट पे मैं गया, इनका पूरा स्टडी किया कंपनी का. तो राजकोट में इनकी कंपनी जो है आप भी जाके देख सकते हैं कि पेलिकन रोटोफ्लेक्स करके आप गूगल पे या यूट्यूब में डालेंगे तो इनकी वीडियो दिखेगी. तो चारों तरफ से खेत है, बीच में इनका प्लांट है. यानी बोलते हैं ना विदेश में जैसे एक कंपनी रहती है एनवायरमेंट और सब मेंटेन करके, तो चारों तरफ ग्रीनरी है, बीच में इसका फैक्ट्री है और वहाँ पर उन्होंने ये सारा सेटअप किया है. जैसे देखा जाए कि वैसे उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि खेड़ूत पर्सनैलिटी यानी देहाती आदमी है, लेकिन बातों से ऐसा लगता है. लेकिन इन लोगों के लिए तो ऐसा सलूट करना चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि अब कि पैर जमीन पर है लेकिन सोच आसमान पर है. इसलिए ऊंची सोच थी करके उनको ऐसा लगा ये मशीन हमें बनाना चाहिए. अपने भाई से चर्चा की, मशीन का डिज़ाइन हुआ. इनके पास 150 से अधिक एम्प्लॉय है जो बेहतर टीम है डिज़ाइन डेवलपमेंट और सारी, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है. वो आप वीडियो में देख सकते हैं उनके यूट्यूब पे जाके. तो ये सब होने के बाद उन्होंने 12 अप्रैल से काम शुरू किया, मशीन डिज़ाइनिंग और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग. इस मशीन में लगभग 1000 से ज़्यादा स्पेयर पार्ट लगते हैं जो ज़्यादातर इन्होंने इन हाउस से डिज़ाइन और बनाया हुआ है. 150 से ज़्यादा एम्प्लॉय दिन रात मेहनत करके इस मशीन को 20 दिन में खड़ा कर दिया और उसका प्रोडक्शन चालू किया. आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि 25,000 पीस पर डे का प्रोडक्शन है इनका, और वो मास्क जो है गवर्नमेंट लैबोरेटरी से सर्टिफाई हुआ है और 5 मशीन की इनकी बनाने की इच्छा है क्योंकि वो बोले कि ये सब कुछ बनेगा तो मैं गवर्नमेंट को ही सप्लाई करूँगा. अब जिसके पास सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीम है, सोच है, उसी को ये सोच आया और हम बना सकते हैं. यानी क्या हुआ, इस कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, दुनिया थम गई थी और इस आदमी ने वो न्यूज़ पढ़ के परिवर्तन पहले सोच में लाई और डिस्कस किया टीम के साथ और उसको अमल में लाके 20 दिन में अंजाम खड़ा कर दिया. दोस्तों, ये 25,000 पर शिप जो बनाने वाली मशीन इन्होंने बनाया, मैं आपको बता दूं इन्होंने 12 अप्रैल से चालू किया है. मेरे ख्याल से मार्च एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक में महिंद्रा एंड महिंद्रा मुंबई प्लांट ने भी मास मेकिंग मशीन बनाया है. लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है पर डे का 10,000 पीस का, यानी जो महिंद्रा महिंद्रा टॉप की कंपनी है उससे भी बेहतर परफॉर्म इस राजकोट के कंपनी ने किया है. सो कोई भी आदमी बड़ा छोटा उसके एजुकेशन से नहीं होता है, उसकी सोच से होता है. अगर आपकी सोच मजबूत है और ऊंची है तो आप ऐसा कर दिखा सकते हैं कि दुनिया तुम्हें सलाम करेगी. मैं तो कहता हूँ कि शायद ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो वीडियो पे देख के उन्होंने डिज़ाइन करके बनाया है तो इन्हें तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री में नोन की जा सकती है भविष्य में.
हो सकता है। उसके लिए मेरी तरफ से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो दोस्तों, पोस्ट कोरोना एरा में क्या होने वाला है, परफॉर्मेंस विल मेजर फ्रॉम प्रोपराइटर टू प्यून। यानी हमने देखा विजय भाई ने सोचना शुरू कर दिया, उनके जो भाई है वो भी डायरेक्टर है, वो इंजीनियर है, डिजाइनिंग उन्होंने चालू किया और वहां पर सभी का इन्वॉल्वमेंट आ गया। जैसे मोदी जी का जो स्लोगन है ना, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास, ये 20 दिन में इन्होंने प्रूव करके दिखाया उस स्लोगन को, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है मेरे हिसाब से। तो सो इसके आगे हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के मालिक से लेके प्यून तक सभी को परफॉर्मेंस में रहना पड़ेगा, सभी का परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा। क्योंकि जैसे जैकमा ने कहा, मैं बार बार कहता हूँ, जैसे जैकमा ने कहा कि 2020 ये साल अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को जिंदा रखना, यही एक प्रॉफिट रहने वाला है। इसलिए सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगेन, प्रोपराइटर टू प्यून, यानी गेट से लेके सेट तक, मालिक से लेके चपरासी तक, सभी का परफॉर्मेंस मेजर होने वाला है और उसके लिए हम तैयार होने चाहिए। सो एक वीडियो देख लेते हैं। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। तो दोस्तों, इस एक छोटा सा बागी पार्ट 2 फिल्म है, हिंदी फिल्म, उसका ये डायलॉग है। सो मुझे लगा कि आपको ये समझाना जरूरी है, क्योंकि हिरन और शेर यानी मालिक और मजदूर, अब यहाँ पर हिरन ये मजदूर नहीं है, क्योंकि शेर यानी मालिक और मजदूर दोनों शेर है। अब हिरन क्या है, ये जॉब है, ये अपॉर्चुनिटी है। सो ये हमें अपने जॉब को बेहतर बनाने के लिए हमें दौड़ना है, भागना है। यहाँ पर हिरन भी सुबह उठ के भागती थी क्योंकि उसे जिंदा रहना है, शेर भी सुबह उठ के भागता था हिरन के पीछे क्योंकि उसे जिंदा रहना है। यानी दोनों को अपॉर्चुनिटी के लिए भागना है, एक को प्रॉब्लम से दूर भागना है और दूर भागते समय अपने आप को बेहतर बनाने का है। अब हिरन जितनी तेज भागेगी उतना वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगी और सर्वाइव कर पाएगी। शेर जितना तेज भागेगा उतना वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएगा। सो इसका ये मैसेज हम लेंगे और हमें अपने आप को 2020 में सरवाइव करने के लिए हमें रोज दौड़ना पड़ेगा, रोज कुछ कर दिखाना पड़ेगा। सो अब हमें तय करना है कि हमें चेंज होना है कि जैसे थे वैसे रहना है। अगर जैसे थे वैसे रहना है यानी सेम रहना है तो हम समझ लो पास्ट में है, हम प्रेजेंट हमारा जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन पास्ट में हम रहेंगे। हम कंपनी में जाने के बाद बोलेंगे, क्या सर मैं तो 20 साल से 5 साल से आपके साथ काम किया, मैं ऑलवेज बेस्ट परफॉर्मर हूँ, आप मुझे अभी एक काम बोल रहे हो? नहीं, मैंने पहले ही बताया कि कोरोना के पहले, लॉकडाउन के पहले आप भले 100%, 1000% बेस्ट परफॉर्मर हो गए, लेकिन इस 50 दिन में सब जीरो हो गया है। अब यहाँ से आगे आपको 0 से 1 पे आना है और वो 0 से 1 आने के लिए 2020 पूरा जाने वाला है। सो अगर आप पास में है तो डेंजर जोन में है, सो ऊपर वाला ही आपको बचा सकता है। अगर आप चेंज मोड में जाते हैं तो आप फ्यूचर है, जैसे कि समय बता रहा है कि करवट बदलते युग में आप बदलने को तैयार है, तो आप हमेशा शिखर पर रहेंगे। और हमेशा शिखर पर रहने के लिए अपने आप को चेंज होना पड़ेगा, और चेंज के लिए हमें हैबिट, एटीट्यूड, थॉट और गोल, ये सब कुछ चेंज करके आगे जाना पड़ेगा। तब जाके हमारा जो इफिशिएंसी वाला इफेक्टिवनेस जो है वो बेहतर दिखाई देगा और हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सो यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। तुम अपने लाइफ में जब तक चेंज नहीं कर सकते तब तक तुम रोज कुछ ना कुछ नया नहीं करते हो। जैसे कि मैं घर में बैठ के आज तक 5 नए प्रोग्राम डिजाइन किए और 5 नए प्रोग्राम मैंने ऐसे जूम पे
प्रेजेंट करके यूट्यूब और फेसबुक पे डालें, जो मैंने आज तक नहीं किया था। तो ये लॉकडाउन ने मेरे में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। जो मैंने किया, ऐसा लगा मुझे कि आप सबको भी बताना चाहिए, इसलिए आज का ये 5वां सेशन टाइम फॉर चेंज मैंने डिजाइन किया और आपके सामने प्रेजेंट किया। इसलिए रोज कुछ ना कुछ नया करते रहो। अब मुझे समय ही नहीं मिलता है, मैं आपको बता दूं, सुबह उठने से लेकर रात को 1-2 बजे तक मेरा इसी पे काम चलते रहे, कुछ ना कुछ नया करूँ। जबकि लॉकडाउन है, कुछ काम नहीं है, लेकिन सोच लिया मैंने कुछ करना है, तो इतना बिजी हो गया कि समय ही नहीं मिलता। अब आपको पोस्ट कोरोना लाइफ में अगर कुछ करना है, अपने आप को प्रूव करना है और सस्टेन करना है, तो ये नीचे दिए हुए 3 नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। सो पहला नियम है क्लियरिटी ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। पहले तो आपकी क्लियरिटी होना चाहिए कि आपको क्या करना है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैनेजर है, उनको डिसाइड करने का है कि मुझे कंपनी में जाके क्या करना है। मैं वही पुराने स्टाइल में रहूंगा कि आने वाले चैलेंजेस को, आने वाले अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करके जो भी काम मिलेगा वो करूंगा। यानी फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, वो क्लियरिटी होनी चाहिए। उसी तरह जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस ओनर है, उन्हें वो डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा पेलिकन रोटोफ्लेक्स के जो मालिक है विजय भाई शाह, उन्होंने वो न्यूज़ पढ़ा और वहां से उनकी सोच आ गई, यार ये कुछ कर सकते, क्योंकि वो मशीन मैन्युफैक्चरर थे, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के थे। लेकिन उनका सेटअप तो था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, टीम था, सोच थी, खाली प्रोडक्ट ही अलग था। तो सारे अवेलेबल फैसिलिटी को उन्होंने यूज किया और ये इनोवेटिव 20 दिन में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उसने। जो वीडियो देख के मशीन बनाना, वीडियो में भी कुछ नहीं रहता, जब भी कोई आप मशीन, हमने देखा अभी वो विजय भाई ने जो मास मेकिंग मशीन का जो वीडियो दिखा है, वैसे ही वीडियो होगा यूट्यूब में। लेकिन उन्होंने एक एक चीज को बारकाई देखा, क्या क्या फंक्शन है, उसका लेआउट डिजाइन किया और वो लेआउट के हिसाब से मशीन को डिजाइन किया। फिर उसमें अपने थॉट को डाला, इनिशिएटिव का डाला, सारे टीम का इन्वॉल्व। तो उनकी क्लियरिटी थी करके वो आज दुनिया के सामने आ गए। सो हैव अ पावरफुल पीपल ग्रुप। दोस्तों, जैसे निगेटिव थॉट को निकालना है ना, तो आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए, जो फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए, जो अच्छी बातें होनी चाहिए। अरे बेस्ट, कोरोना में यार मैंने ऐसा किया, मैंने इनोवेटिव किया, मैंने ये किया, वो किया, जो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन, इंफॉर्मेशन, एक्टिविटी जो प्रेजेंट कर रहा है, वो पावरफुल ग्रुप आपके साथ। अरे चल, कोरोना में ये अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद ये होगा, वो होगा, हम मिलके ये करते। ऐसे लोग हमारे साथ चाहिए, ना कि यार मेरा क्या होगा, मेरा तो ये हालत हो गया, मेरा पूंजी खत्म हुआ, मेरा सेविंग खत्म हुआ। सो ये निगेटिव सोच वाले लोगों को साथ में रखना ही नहीं। ये तो सबका ही हुआ है, लेकिन वो पास्ट है, हमें आज जीना है और आने वाले कल को बेहतर करना है। तो आज का दिन हम कैसे कर सकते हैं वैल्यू एडिशन में, उसके ऊपर काम करना, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया, ताकि इस तरह से एक हिंदुस्तान में माहौल खड़ा हो कि पॉजिटिव लोगों का। थैंक्स टू हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने 2 दिन पहले इतने बड़े पैकेजेस रिलीज किए है कि अब ठीक है, 50 दिन में सबके बिजनेस की तो वाट लग गई है, अभी पैसा जीरो हो गया है, तो उन्होंने फाइनेंस प्रोड्यूस किया है। अब तो अपनी सोच को चेंज करके जो बेनिफिट है उसको लेके तो आगे बढ़ने का तो सोचो। एक प्रॉब्लम, पैसे के सिवाय कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा जब दे रहा है तो कुछ तो करो। तो वो पावरफुल ग्रुप हमारे साथ होना चाहिए और वैसी सोच होगी तो हम आगे जा सकते हैं। सो बी अ फास्ट डिसीजन मेकर। अब ये सारी अपॉर्चुनिटी आ गई, ग्रुप आ गया, अगर आपने फास्ट डिसीजन लेके वो ग्रैब नहीं किया अपॉर्चुनिटी, तो आपसे बेहतर लूजर कोई नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, आपसे बेहतर लूजर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है सिर्फ इसी बार मिलने वाली है, वापस ऐसी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में नहीं आनी होगी। हमारा लाइफ एक ही बार है और ये लाइफ में आई हुई सबको एक साथ मिली हुई अपॉर्चुनिटी है। थैंक्स टू कोरोना वायरस, जिन्होंने सबको बिठा दिया, एक साथ सोचने को मजबूर किया। मैं तो बोलता, आप देखो हिंदुस्तान की कितनी स्ट्रैटेजी, पॉलिसी चेंज हो गई इस पिछले 15 दिन में। काफी सारे चेंजेस आ गए स्ट्रैटेजी में और पूरा रिस्ट्रक्चर हुआ है, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। सो डिसीजन इन योर हैंड, यू वांट टू चेंज और यू वांट टू हैंग। निर्णय आपके हाथ में है। अगेन वो फास्ट डिसीजन मेकर वाला जो है वो यहाँ पर आ गया। डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको चेंज होके शिखर पर जाना है या हैंग होके पास्ट में जाके खत्म होना है। निर्णय आपका है,
मेरा काम था आपको दिशा देने का, निर्देश देने का और मोटिवेट करने का। सो थैंक यू वेरी मच कि आप सभी का मैं फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को समझा, सीखा। मेरी इच्छा है कि आप लोग इसे इम्प्लीमेंट करो। इस प्रोग्राम को मैं रिकॉर्ड किया है, जो फेसबुक और यूट्यूब में मैं लोड करूँगा और इसकी लिंक आपको मैं भेज दूंगा, जो जो मेरे व्हाट्सएप और इस ग्रुप में है। तो आप भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने मालिक को शेयर कीजिए, जो मालिक है वो अपने टीम को शेयर कीजिए। बैठ के एक साथ सीखिए, देखिए और कुछ कर दिखाओ, कुछ बनने का जज्बा रखो। आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए आपके कंपनी के लिए, टीम को डेवलप करने के लिए, सो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, क्योंकि मेरे स्पेशलिटी है इम्प्रूवमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, पीपल टू प्रोसेस डेवलपमेंट। ये मेरा स्पेशली फोकस है, क्योंकि मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है। अलग अलग इंडस्ट्री में मैं एम्प्लॉय टू प्लांट हेड तक मेरे जॉब रोल प्ले किए हैं और पिछले 7 साल से मैं फ्रीलांसर करके काम कर रहा हूँ। सो मेरा जो स्पेशलिटी है फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक इंडस्ट्री, कोरिगेशन, फूड इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री को मैं अलग अलग ट्रेनिंग्स देता हूँ। सो आपको मेरी अगर जब भी ज़रूरत होगी आप मुझे बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। आपके टीम को डेवलप करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। वंस अगेन आप सभी लोग घर पे हैं तो सुखी रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, अपना, अपने परिवार का, अपने मित्रजनों का सैनिटाइज करते रहो। जो काम पर जाते हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो और वहां पर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करने का जज्बा रखो। अगला सेशन मोटिवेशनल नेक्स्ट फ्राइडे को रहेगा इसी समय। दोस्तों आज कुछ नेटवर्क की वजह से बीच में ब्रेक हुआ, नेक्स्ट टाइम हम समय पे आएंगे और कार्यक्रम शुरू। वंस अगेन थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।